अभी आप पाकिस्तान के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, सिविल हॉस्पिटल कोयटा, बलूचिस्तान का दिल। रोज हजारों मरीज यहाँ आते हैं, दर्द लेकर, उम्मीद लेकर, और यहाँ वो लोग काम करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खिदमत में वक़्फ़ कर दी है। डॉक्टर महानूर नासिर भी उन्हीं में से एक थी। 29 साल की डॉक्टर डोकी से आई हुई, पढ़कर सर्जन बनी। कोयटा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती थी। 7 जून 2026 को वो अपनी रेगुलर ड्यूटी पर थी, जैसे वो हमेशा होती थी। लेकिन उस रोज हॉस्पिटल की वो दीवारें जो शिफा देने के लिए बनाई गई थी, किसी के लिए मौत का दरवाजा बन गई। अगर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में महफूज नहीं, तो पाकिस्तान में दोस्तों औरतें कहीं पर भी महफूज नहीं है। डोकी ये बलूचिस्तान का वो छोटा सा कस्बा है जहां से जिंदगी में तरक्की करना, आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, सहूलतें कम है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन सारी रुकावटों से भी आगे निकल जाते हैं। और डॉक्टर महानूर नासिर भी उन्हीं में से एक थी। उसने वहां से अपनी शुरुआती तालीम हासिल की, फिर मेडिकल स्कूल और फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, क्योंकि सर्जिकल ट्रेनिंग बनने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल होता है, और खास करके बलूचिस्तान में तो और भी ज्यादा टफ। एक औरत जो पहाड़ी इलाके से आकर एक सर्जन बनना चाहे, ये सिर्फ महानूर की जिंदगी नहीं थी दोस्तों, ये एक जंग थी, एक ऐसी जंग जो वो जीत रही थी। सिविल हॉस्पिटल कोयटा, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वो जगह थी जहां वो अपने ट्रेनिंग कर रही थी। ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल वार्ड में लोगों की सेवा कर रही थी। वो मरीज जो बेचारे बड़ी बड़ी और महंगी क्लिनिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही एक उम्मीद लगती थी, वो लोग महानूर के पास आकर इलाज करवाते और दुआएं देते थे। उसके कलीग्स कहते हैं वो काम में बहुत डेडिकेटेड थी, वक्त पर आती थी, मरीजों को ध्यान से देखती थी। डोकी से आने वाली एक लड़की ने कोयटा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपना नाम बनाना शुरू कर लिया था। उसके भाई फरहत खान ने मीडिया को बताया, मतलब इस पूरे इंसिडेंट के बाद उसने मीडिया को बताया कि वो अपने परिवार की उम्मीद थी, वो परिवार की पहली डॉक्टर थी। डोकी से निकलकर पूरी कौम का दिल बनाना चाहती थी। दोस्तों ये सिर्फ एक कैरियर नहीं था, ये एक मिशन था। लेकिन 7 जून 2026 को उसी हॉस्पिटल की 4 दीवारों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक ही पल में सब कुछ बदल दिया। 7 जून 2026 सुबह से शाम तक सिविल हॉस्पिटल कोयटा में आम दिन की तरह काम चल रहा था। डॉक्टर्स आए, मरीज आए, शिफ्टें बदली। ये एक आम सैटरडे था, या आम लगता था। डॉक्टर महानूर नासिर अपनी ड्यूटी पर थी। सर्जिकल वार्ड, दोपहर का वक्त, रफली 12 से 12:15 बजे के दरमियान। ये सिविल हॉस्पिटल का अंदर का हिस्सा है। सिक्योर्ड मैप्स, स्टाफ में सिर्फ वो लोग जिन्हें होना चाहिए, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स। कोई बाहरी बंदा सीधा अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन हुमायूं शाह वहां पर था। दोस्तों ये हुमायूं शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। हुमायूं शाह हॉस्पिटल का लिफ्ट ऑपरेटर है, वो बंदा जो रोजाना सिविल हॉस्पिटल में काम करता था, जिसे हर कोई जानता था, जिस पर किसी को शक नहीं था। वही बंदा जिसके पास महानूर के खतरे से महफूज समझे जाने वाली जगह तक पहुंचने का रास्ता था। सीसीटीवी फुटेज ने बाद में पूरी कहानी बयान की। उसने डॉक्टर महानूर को ढूंढा, फिर वहीं उसका वेट किया। जब महानूर अपने रूम में दाखिल हुई, उसने डोर नॉक किया, और जब डोर खुला, उसने तेजाब फेंक दिया, सीधा, बिना झिझक, बिना किसी इंसानियत के। महानूर के चेहरे पर, पीठ पर, हाथ पर तकरीबन 13% जिस्म जल गया। दोनों आंखें भी जिद में आई। एक पल में एक शख्स ने एक डॉक्टर की पूरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। लेकिन उस हॉस्पिटल में एक और भी इंसान था जिसने बहादुरी दिखाई। अब्दुल रज्जाक, एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय। उसने वो चीख सुनी और दौड़ता हुआ आया, महानूर के पास गया, मदद करने लगा और अपने हाथों और जिस्म पर तेजाब के जख्म खाए, किसी को बचाते हुए। ये था पाकिस्तान का असली हीरो। दोनों को फौरी इलाज दिया गया, लेकिन हालात सीरियस थे। फैसला किया गया कि महानूर को कोयटा में नहीं रखना। बलूचिस्तान में 2 बर्न सेंटर्स तो हैं, लेकिन उस लेवल का इलाज नहीं शायद। तो डॉक्टर महानूर को फौरी तौर पर कराची मुंतकिल किया गया। अटेकर भाग गया था। डॉक्टर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, और पूरा पाकिस्तान एक ही सवाल पूछ रहा था। महानूर को एयर एम्बुलेंस से कराची भेजा गया। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पाकिस्तान की सबसे बेहतर मेडिकल सेंटर्स में से एक है। प्लास्टिक सर्जन्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट, एक पूरी टीम वहां मौजूद थी। जिस्म का 13% जला हुआ था। चेहरा, पीठ, पैर, दायां हाथ, दोनों आंखों में कॉर्नियल डैमेज भी था। लेकिन सबसे बड़ी खबर वो थी जो डॉक्टर्स ने पहले दिन कंफर्म की, कि डॉक्टर की आंखें बचा ली गई हैं, रोशनी इंटेक्ट है, वो देख सकती है। इस एक खबर ने हजारों लोगों को चैन की सांस लेने दी। इधर कोयटा में हुमायूं शाह भागने की तैयारी कर रहा था।
अटैक के कुछ घंटे बाद पुलिस ने सरेआब रोड के पास एक बस टर्मिनल के करीब उसे घेर लिया। पुलिस की रिपोर्ट है कि उसने पहले गोली चलाई, मुकाबला हुआ और हुमायूं शाह मार दिया गया। उसके पास से एक पिस्तौल और 4 गोलियां भी बरामद हुई और केस रजिस्टर हुआ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर सेक्शन 336B के तहत। एक कानूनी केस जो अब खत्म हो गया था, इसलिए नहीं कि इंसाफ मिला, बल्कि इसलिए कि मुजरिम पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन अब एक सवाल है दोस्तों, जो अभी भी जवाब मांग रहा है। बलूचिस्तान हेल्थ मिनिस्टर बख्त मोहम्मद कक्कड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुमायूं शाह काफी वक्त से महानूर को हरास कर रहा था। उसके फोन से एविडेंस मिले, मैसेजेस, एक हिस्ट्री ऑफ हैरेसमेंट जो महीनों तक चल रही थी। महीनों तक दोस्तों, महीनों तक ये चल रहा था और किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया, या शायद नोटिस किया लेकिन चुप रहा। लेकिन क्यों? ये एक सवाल पूरे सिस्टम को अक्यूज करता है। अटैकर तो मर गया, मोटिव जरूर जानबूझकर दफन किया गया, या फिर सिस्टम ने कभी इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन जो बचा वो महानूर की बकाया जिंदगी है, जिसमें वो बेचारी अपना जला हुआ चेहरा लेकर बकाया जिंदगी बसर करेगी। ये एक सिस्टम से सवाल है जिसका जवाब अभी भी नहीं मिला। जब तक महानूर कराची पहुंची, ऐसे समझो पूरा पाकिस्तान जल रहा था। इस बार मेटाफोरिक तौर पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि YDA ने फौरी हड़ताल का ऐलान कर दिया। कोयटा के तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, इलेक्टिव सर्जन्स रोक दी गई, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही थी। ये वो लोग थे जो दिन रात अपनी खिदमत देते हैं और वही लोग जो आज इंसाफ मांग रहे थे इस सिस्टम से। YDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर है बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महानूर नासिर को 35% बर्न्स हैं। कुछ सोर्सेज 13% बता रहे हैं, कुछ 35। ये फर्क इसलिए भी हो सकता है कि बर्न्स का असेसमेंट अलग अलग स्टेजेस पर अलग रिजल्ट्स देता है। लेकिन एक बात तो कॉमन थी ना दोस्तों, कि ये अटैक एक मर्डर की कोशिश थी। ओपन वार्ड में दिन दिहाड़े एक डॉक्टर पर इस तरह का हमला। YDA ने कुछ डिमांड्स रखी, जुडिशियल इंक्वायरी हो, हॉस्पिटल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स पे गौर किया जाए, अकाउंटेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और एक सवाल, क्या डॉक्टर्स के लिए डेडिकेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा, क्या हैरेसमेंट कंप्लेंट्स सीरियसली ली जाएंगी, और गवर्नमेंट का रिएक्शन। बलूचिस्तान हेल्थ मिनिस्टर ने नोटिस लिया। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल ने महानूर के वालिद को कॉल किया, सब मेडिकल खर्चे गवर्नमेंट उठाएगी। ये प्रॉमिस किया गया। ये भी कहा गया कि अगर डॉक्टर्स चाहें तो एब्रॉड से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवा सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। सोशल मीडिया पर तूफान उठा। पाकिस्तान में हर बड़ा नाम, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल, सेलिब्रिटीज, कॉमन मैन, कॉमन स्टूडेंट्स सब एक ही चीज बोल रहे थे कि ये सिर्फ महानूर के साथ नहीं हुआ, ये कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है, हमारी बहन के साथ भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल वो था जिसका कोई कंप्लीटली जवाब नहीं दे सका। सिस्टम कैसे फेल हुआ? कैसे एक लिफ्ट ऑपरेटर महीनों तक एक डॉक्टर को हरास करता रहा और किसी ने कुछ नहीं किया? एक डॉक्टर पर हमला था, लेकिन जो क्रैक्स एक्सपोज हुए वो पूरे सिस्टम में से निकले। पाकिस्तान में औरत पर तेजाब का हमला ये पहली बार नहीं हुआ, ये आखिरी बार भी नहीं होगा जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। आपको पता है पाकिस्तान में एसिड अटैक्स की क्या हकीकत है? एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान वो मुल्कों में शामिल है जहां अटैक्स की तादाद ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, और इनमें से तकरीबन केसेस में विक्टिम औरत होती है। और मोटिव क्या होता है? रिजेक्शन, जालसूजी, रिवेंज, एक बार ना कहना, एक बार अपनी मर्जी से जीना। यही उन मासूम बच्चियों बहनों का कसूर होता है दोस्तों। महानूर का केस स्पेसिफिकली और ज़्यादा तकलीफदा है इसलिए कि वो एक सिक्योर्ड इंस्टीट्यूशन में थी, वो अपने काम पर थी, वो डॉक्टर थी, वो इंसान जो दूसरों की जान बचाते हैं, और फिर भी वो महफूज नहीं थी। अगर एक डॉक्टर अपनी सिक्योर्ड इंस्टीट्यूट में महफूज नहीं तो बाकी की लड़कियां बेचारी कहाँ महफूज रहेंगी दोस्तों? अब जरा सोचें, वो नर्स जो रात की शिफ्ट में अकेली जाती है, वो लेडी डॉक्टर जो रूरल हेल्थ सेंटर्स में पोस्टेड है, वो फीमेल पैरामेडिक जो एम्बुलेंस में भी काम करती हैं, इनके लिए सिक्योरिटी क्या है? इन सब के लिए अगर हैरेसमेंट होती है और उनके द्वारा रिपोर्ट की जाती है तो क्या होता है? कौन सुनता है उन लोगों की बात? वर्कप्लेस हैरेसमेंट पाकिस्तान में लीगली प्रोहिबिटेड है। 2010 का प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट मौजूद है, लेकिन कानून का होना और कानून का लागू होना ये दो अलग चीज़ें हैं दोस्तों। महीनों तक हुमायूं शाह एक डॉक्टर को हरास करता रहा। अगर उसने कंप्लेंट की, किसी ने सीरियस नहीं लिया। अगर उसने नहीं की तो शायद इसलिए कि वो जानती थी कि कुछ भी नहीं होगा। ये कल्चर का मसला है दोस्तों, एक कल्चर जहां औरत की बात को छोटा किया जाता है
जहां डॉक्टर को भी अपनी डिग्री, अपने साल की मेहनत, अपने पोजीशन के बावजूद एक मर्द के गुस्से से महफूज नहीं रखा जाता। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे? सीसीटीवी था, लेकिन अटैकर रोकने के लिए कुछ नहीं था। लिफ्ट ऑपरेटर फ्रीली हॉस्पिटल के अंदर घूम सकता था। कोई चीख नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, एक सिक्योर्ड इंस्टीट्यूशन में कोई बैरियर नहीं था। अटैक के बाद एक और चीज भी सामने आई दोस्तों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अक्सर मेल और फीमेल स्टाफ का इंटरेक्शंस कुछ इस तरह के नहीं होते जैसे प्राइवेटली मैनेज्ड हॉस्पिटल्स में होते हैं। कंप्लेंट मैकेनिज्म्स वीक होते हैं। एचआर इंफ्रास्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑफन सेवलुक ही होती है। महानूर की कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की हर औरत की कहानी है जिसने कभी ना कहा और उसे डर लगा कि इसका कोई बुरा अंजाम होगा। कराची के हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन्स और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की टीम दिन रात काम कर रही थी और फिर वो खबर आई जो सब लोग सुनना चाहते थे कि डॉक्टर महानूर नासिर स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है, आंखें बचा ली गई हैं और वो अब देख सकती है। ये छोटी खबर नहीं थी दोस्तों। तेजाब के हमले में आंखों का बचना ये मेडिकल टीम की एक बड़ी जीत थी और महानूर की जिंदगी की भी। रिकवरी लंबी होगी, प्लास्टिक सर्जरी होगी, वक्त लगेगा, लेकिन वो जिंदा है। सब ये खबर सुनना चाहते थे। बलूचिस्तान के गवर्नर ने खुद महानूर के वालिद को कॉल की और कहा कि हम सब कुछ करेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन, जो भी चाहिए गवर्नमेंट करेगी, अगर जरूरत पड़े तो अब्रॉड भी भेजेंगे। ये सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं था, ये प्रेशर था उन सब का जो स्ट्रीट्स पर निकले थे, जो ट्रेंडिंग कर रहे थे, जो हड़ताल कर रहे थे। और महानूर ये सब होने के बाद भी वो वापस आना चाहती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती है। उसने खुद तो नहीं कहा पब्लिकली, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि ये लड़की कभी टूटती ही नहीं। कुछ लोग आग में गुजरकर और भी ज्यादा मजबूत होते हैं दोस्तों। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, ये सवाल हम सबसे है। पहली बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फीमेल स्टाफ के लिए डेडिकेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए। सीसीटीवी काफी नहीं है, ट्रेन गार्ड्स चाहिए, आईडी वेरिफिकेशन चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए उन एरियाज में जहां फीमेल डॉक्टर्स काम करती हैं। दूसरी बात, हैरेसमेंट कंप्लेंट मैकेनिज्म को दांतों से मजबूत करना होगा। एक लिफ्ट ऑपरेटर महीनों तक डॉक्टर को हैरास करता रहा और किसी ने नोटिस नहीं किया। ये किसी ने किया भी था तो शायद इग्नोर कर दिया। दोनों केसेस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी बात, एसिड कंट्रोल लॉ को सीरियस बनाना होगा। पाकिस्तान में एसिड की सेल पर कानून मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आज भी कोई भी आसानी से एसिड खरीद कर सकता है, ये बंद होना चाहिए। चौथी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्चर बदलना होगा। जब तक इस कल्चर में ना कहने वाली औरत को सजा दी जाएगी, ये केसेस नहीं रुकेंगे। भले कानून बनाते जाओ, कोर्ट्स को बिजी करते जाओ, लेकिन जब तक घर में, स्कूल में, सोसाइटी में ये नहीं सिखाया जाता कि औरत के ना फाइनल आंसर है, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। डॉक्टर महानूर नासिर डोकी से निकली थी एक सपना लेकर, सर्जन बनना था, मजलूमों की मदद करनी थी, बलूचिस्तान के उन गाँव के लोगों की जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक डॉक्टर की। उसने वो सपना नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा, और इसलिए वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो एक हिम्मत है, एक जिंदा सांस लेती लड़ती हिम्मत। लेकिन ये स्टोरी खत्म नहीं होती सिर्फ महानूर के जिंदा रहने से। ये स्टोरी तब खत्म होगी जब पाकिस्तान की हर औरत, डॉक्टर हो या नहीं, अपने काम की जगह पर महफूज हो, जब हैरेसमेंट की शिकायत सुनी जाए, जब ना सुन के खून नहीं खुलेगा किसी का, जब हॉस्पिटल एक शिफाखाना हो, सिर्फ नाम में नहीं हकीकत में। महानूर ने अपनी जिंदगी दूसरों को बचाने के लिए वक्फ की थी। आज हम सबका फर्ज है कि उसके लिए आवाज उठाएं, और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए जो रोज ये डर खौफ के साए में काम करती हैं और किसी को पता नहीं। अगर हम अपने मासूम लोगों को नहीं बचा सके तो हम किस बात का दावा करते हैं कि हम एक इंसान पसंद या इंसाफ पसंद मुआशरा हैं? क्या ये इंसाफ पसंद मुआशरा है दोस्तों? तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ आगे बढ़ती रहे तो वीडियो शेयर करें।